ठीक है अश्विनी शाही जी, बीजेपी विरोधी मतों को विभाजन को रोकने की रणनीति है गठबंधन की, और ये गठजोड़ इसलिए भी, और देखिए ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, कहीं तंजीर जी ये कह दे कि ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं, तो हम तो बिल्कुल पढ़ पुढ़ के उसके बाद ही बोलते हैं, हमारे पास खुद से तो कुछ आता नहीं है। अश्विनी जी क्या कहेंगे इस पर? ये तो तैयारी शायद आपके लिए दोबारा कराए गठबंधन। अर्चना जी देखिए, ये विरोधी दलों के अंदर जो पनप रहा है बहुत भयावह डर है भारतीय जनता पार्टी का। जो सनातन का ये लोग विरोध करते रहे और ये कुंभ में 62 करोड़ लोग सनातनी आ गए नहाने, तो सारे भाजपाई नहीं हैं लेकिन सनातनी तो हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए वहां ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है इनको, वो पीडीए इनको ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है मिल्कीपुर में, वो पीडीए इनको ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है कुंदरकी में। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अभी तक कुछ दिन पहले तक तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई 37 सीट वो हमारे बदौलत जीत गए और 7 सीट वो हमारे बदौलत जीत गए। ये राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, कई चैनलों पर बैठ के लोगों ने कहा है। तो अब ये डर है अखिलेश यादव जी के अंदर खास करके कि अकेले भारतीय जनता पार्टी का हम जो है विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हम सनातन विरोधी हैं और सनातनियों का जो है एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के साथ है। तो इनको कुछ ना कुछ एक प्रपंच रचना पड़ेगा। अभी देखिए ये लोग चिल्लाते रहे ये लोकतंत्र बचाना, अभी यहाँ पर कम से कम 4 बार तो हमको लग रहा है सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा लोकतंत्र बचाने की। ये पुराने चीजें हो गई, सारी सरकारें आपकी, कांग्रेस तो नेपथ्य में चली गई। कांग्रेस देखिए दिल्ली में क्या स्थिति रही, एक बार यहाँ कहते हैं आ गले लग जाओ उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में जाते हैं कहते हैं हम आपके हैं कौन। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। आप पूरे देश में, ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी को नकार दिया, लालू प्रसाद यादव जी ने नकार दिया, किस तरीके से वामपंथियों ने नकार दिया, आम आदमी पार्टी ने नकार दिया, यही लोग तो थे एनडीए अलायंस के सदस्य। तो ये लोगों ने जब नकार दिया उसके बाद कांग्रेस जब अकेली पड़ी है तो उसको उधर लगा कि किसी न किसी मजबूत खूंटे में हमको बंध के रहना पड़ेगा। जैसे स्टालिन जी के साथ हैं वहां, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो बाकी और कोई नहीं पूछ रहा है इनको। तो ये कांग्रेस की मजबूरी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर कहा कि आप सनातन के विरोधी हैं और सनातन हमारे साथ है, और मिल्कीपुर और कुंदरकी जहां 65% लोग हैं वहां पर हम सीट जीते। और इन लोगों को जो है अब सूझ नहीं रहा है, पीडीए का मामला फेल, समाजवादी पार्टी का सारा समाजवाद फेल, सब कुछ फेल हो चुका है। इसलिए अब आने वाले दिनों में देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी राह पर निर्द्वंद्वता से चलते हुए सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा।